Good morning, students. How are you all? So, today we are going to start with our new chapter reproduction plants. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? Reproduction in plants. Okay. So, reproduction. What do you understand by reproduction? Reproduction होता क्या है? Production of new organisms और न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. आपने देखा होगा कि जब भी हम आसपास देखते हैं तो हमें छोटे बेबीज़, छोटे पपीज़ दिखते हैं, डॉग के, कैट्स के किटन दिखते हैं, लायंस के कब्स दिखते हैं. तो ये न्यू बॉर्न बेबीज़ आते कहाँ से हैं? ये प्रोसेस है रिप्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है, आप देखते हैं कि आप एक सीड को बोते हैं और वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है. दैट इज़ बच्चे बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. वो किसकी वजह से होता है? रिप्रोडक्शन की वजह से होता है. तो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम क्या देख रहे हैं बच्चे कि वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट. आप बताएंगे कि एक फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं. तो आज का आपकी एक्टिविटी क्या है कि आपको एक प्लांट, जो आपने 7th क्लास में किया था, आपको एक प्लांट बनाना है, उसके डिफरेंट पार्ट्स बनाने हैं. ठीक है, तो आपको ट्राई टू लिस्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच. आज आप यही करेंगे, आप सारे पार्ट्स बनाएंगे और फिर उनके सबके फंक्शंस लिखेंगे. एंड दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जैसे कि लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया. सो व्हाट आर दीज? दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, हम क्या देखते हैं कि ग्रोथ के बाद मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर फ्लावर्स. उनमें क्या आ जाते हैं? फ्लावर्स आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं. जैसे अब हम सर्दियों में देखेंगे कि हम क्या करेंगे? सरसों लगाएंगे. और अब सरसों में हम क्या देखेंगे? थोड़े दिनों बाद क्या आ जाएंगे बच्चे? फूल आ जाएंगे. और वो फूल क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन का काम करते हैं. तो आप देखते हैं कि सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है कि जो फ्लावर है वो आ जाते हैं प्लांट्स में. So you may have seen the mango trees flowering in spring. Spring season में मैंगो फ्लावर में फ्लावर्स आते हैं, जिससे हमारे पास जूसी मैंगो फ्रूट्स हमें मिलते हैं, जिसे आप गर्मियों में बहुत खुश होकर खाते हैं. सो वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स. लेकिन हम क्या करते हैं? सीड्स को डिस्कार्ड कर देते हैं. जैसे आप ऑरेंज खाए, आपने जो बीज आया उसको फेंक दिया. फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो सीड जो है दैट जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट. और वो सीड जो है वो जर्मिनेट होता है न्यू प्लांट को फॉर्म करने के लिए. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स? तो फंक्शन क्या है फ्लावर का प्लांट्स में? सो फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन. वो किसका काम करता है? रिप्रोडक्शन का काम करता है. क्योंकि फ्लावर क्या है प्लांट का? रिप्रोडक्टिव पार्ट. रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब क्या है बच्चे? जो पार्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मीन्स दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब there are several ways by which plant produce their offsprings. These are categorized into two types. कौन कौन से हैं? Asexual and sexual reproduction. So in asexual reproduction, plants can give rise to new plants without seeds. तो हम क्या देखते हैं कि asexual reproduction में नए plants को राइज कर सकते हैं. किसकी हेल्प से? सीड की हेल्प से. Whereas in sexual reproduction हम क्या देखते हैं कि न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स. कि न्यू प्लांट्स जो है वो किससे फॉर्म होते हैं बच्चे? सीड से. तो विदाउट सीड्स जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. एंड विद द हेल्प जो सीड्स के होता है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. सो पहेली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज grow from seeds, but she has never seen the seeds of sugarcane, potato, rose. She wants to know how these plants reproduce. तो पहेली क्या कहती है कि भाई मुझे तो पता नहीं है कि ये जो रोज़ है, पोटैटो है, शुगर केन है, इनके तो मैंने कभी बीज देखे ही नहीं है. फिर ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? इनसे कैसे न्यू प्लांट्स बनते हैं? ठीक है, तो आप भी सोचिए कि कैसे बनते हैं न्यू प्लांट्स.
So what is asexual reproduction? In asexual reproduction, production of new plants without seed is called as asexual reproduction. उसे हम क्या कहते हैं? asexual reproduction. अब हम करेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है बच्चे. इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रूट्स, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स एक्सेट्रा. जब नया प्लांट रूट से, स्टेम से, लीव से, बर्ड से बनता है तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि आपको आपके बार सर्दियों में रोज़ का प्लांट लगाना है. व्हाट यू हैव टू डू? कट अ ब्रांच ऑफ रोज़ और चंपा विद अ नोड, एक नोड के साथ. उसमें आप देखते हैं नोड क्या होता है, इन विच पोर्शन आप देखेंगे लीव्स आते हैं, उस पोर्शन को भी आपको लेना है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीच के पार्ट को ले लेना है. आपको जो आप कटिंग लेंगे वो नोड के साथ लेनी है. नोड कौन सा पीस पार्ट होता है जहाँ पर क्या है, लीफ अराइज करते हैं, वो पार्ट भी होना चाहिए जिस कटिंग को आप लेंगे. आप बरी द कटिंग इन द सॉइल, जो आपने कटिंग ली है, जो छोटा टहनी आपने काटी है, उसको आपको क्या करना है, यूज़ करना है स्टेम ब्रांच एंड एट विच अ लीफ अराइजेज, एंड वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ. और उस कटिंग को आपको क्या करना है, डेली पानी देना है और उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट. और आप ऑब्जर्व करेंगे कि कितना टाइम लगा रूट्स को बाहर आने के लिए. एंड न्यू लीव्स टू अराइज. ठीक है, तो आप ये देखिए कि आपको बड इन द एक्सिल, यहाँ पर ये देखो नोड क्या होता है जहाँ से लीफ अराइज हो रहे हैं. ठीक है, आपको उसे लेना है. ठीक है, अब मनी प्लांट को भी आप देख सकते हैं और उसके ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मनी प्लांट में भी अगर आप एक टहनी को भी काट के उसमें रख देते हैं पानी में तो वो उसमें रूट्स ग्रो हो जाती है. ठीक है, सो फ्लावर बर्ड्स, देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल. आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सिल में क्या होती हैं, फ्लावर बर्ड होती है. ठीक है, जिससे अराइज होता है. तो दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स. इनको हम वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं क्योंकि ये किस में डेवलप हो जाती है बच्चे, शूट्स में डेवलप हो जाती है. ठीक है, सो हम क्या देखते हैं कि बड में क्या होता है, इट इज़ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट. वहाँ पर इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स प्रेजेंट होते हैं. तो वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. तो वो भी क्या है, नए प्लांट्स को राइज कर सकते हैं. अब एक्टिविटी करेंगे हम. ठीक है, अब फ्रेश पोटैटो लो, उसमें ऑब्जर्व करो कि स्कार्स होते हैं. ठीक है, देखो आप यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं ना, तो ये स्कार्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उसको, इन स्कार्स को हम आइज़ कहते हैं. अब आपको इनको कट करना है इनटू स्मॉल पोर्शंस. हर पोर्शन में आपका क्या होना चाहिए, आई प्रेजेंट होनी चाहिए. देन वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज. आप उसको रेगुलरली वाटर कीजिए एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस, और उसकी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व कीजिए. ठीक है, सो लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर, टर्मरिक. ऐसे ही आप जिंजर को भी उगा सकते हैं, टर्मरिक को भी उगा सकते हैं. अब ब्रायोफाइलम में बच्चे क्या है आपका, कि आपको देखेंगे कि बर्ड्स होते हैं मार्जिन्स पे. ठीक है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं नया प्लांट बनाने के लिए. ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने बुक से भी पढ़ने हैं, एस चांद से. ठीक है, जो आपकी बुक लगाई हुई है स्कूल में. ओके, थैंक यू.